अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं ठीक हूँ, बट लीज़ा सारी रात बुखार से तपती रही है, नीचे मेरे पास सोई रही है। और अब जो है इसको नूडल्स बना के दिए हैं, क्योंकि इसका मुंह का टेस्ट जब बिल्कुल ही कड़वा हो गया और ये कह रही थी मुझे नूडल्स बना दो। बीमार सही है। अब दिखाओ ज़रा स्वेलिंग। ये देखें, एक साइड पे स्वेलिंग इसकी। ऐसे ना करो, सीधा मुंह रखो। तो आज इसको डॉक्टर को दिखाना है, शाम को डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको दिखाते हैं और इसकी मेडिसिन लेते हैं। रात तो मैंने इसको ब्रूफिन दिया था, जिससे बुखार जो है ना वो थोड़ा सा इसका बेहतर हो गया। तो बाकी भी दिखाते हैं आपके क्या इशू है इसको। और स्कूल फिर जाहिर है मैंने नहीं भेजा इसको, बुखार में तो स्कूल भेजना नहीं था। और ये देखें, ये है मैडम हीटर के आगे बैठी हैं बस। और मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने, इसके पापा की रोटी बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली, साथ में बिस्किट थोड़े से खा लूँगी एक दो, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, ना रोटी खाने को ना कोई और चीज़ खाने को दिल कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, बस नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही। कुछ गले में भी हल्की हल्की सी दर्द है, जैसे गला पका हुआ है, लेकिन वैसे भी पता नहीं क्यों नहीं, दिल ही नहीं कर रहा। बस मैं सोचा चाय के साथ एक दो बिस्किट खाती हूँ और बस। और एक तो समझ नहीं आ रही आज पकाना क्या। मैं कह रही हूँ आलू गोभी बनाते हैं, ये लोग कह रहे हैं दाल बनानी है इसके पापा। तुम क्या कह रही हो? ये कुछ अलग ही बोलेगी। पालक? बेटा पालक में बहुत मेहनत लगती है और अभी मेरा मेहनत करने का आज तो बिल्कुल मूड नहीं है। 2 तो बज गए, आप लोग टाइम से बताते नहीं हो। 2 बज गए दोपहर के, किस टाइम मैं पालक चढ़ाऊंगी और किस टाइम बनेगी? और गैस भी नहीं होती, आपको पता है हर वक्त। इस मुसीबत वाली गैस में पालक नहीं बन सकती। तो गोभी भी नहीं बन सकती। गोभी बन जाती है। चलो जो भी बनाना है ये देखते हैं। तुम्हारे पापा तो कह रहे दाल बना लेते हैं, दाल चावल। चावल तो नहीं मैं खा सकती, मैं रोटी गरम गरम खा लेना थोड़े थोड़े। आपका गला थोड़ी ख़राब है, आपको तो कान पेड़े हैं ना। चावल आप खुद ही तो कहते नहीं। मैंने रात को बिरयानी बनाने का चावल नहीं खाने। लेकिन बेटा आप गरम गरम हल्के दाल डाल के ना गरम गरम खा लेना, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पड़े हुए होते हैं ना ठंडे चावल, वो नहीं खाने। तो अब मैं अपनी चाय पीती हूँ और मिलती हूँ आपको चाय पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चाय शाय पी ली, बर्तन धो लिए। अब मैं और लीज़ा देख रहे हैं हॉरर ड्रामे, पता नहीं कौन सी सदी के पुराने पुराने निकाल के। और ये लीज़ा मैडम लेटी हुई है। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने ले ली आज शाम की, तो अब लीज़ा मैडम को शाम को दिखाना है डॉक्टर को। और नहीं लगाना, जो डॉक्टर कहेंगे वो करना है। अच्छा जी, रात को दिखाएंगे, शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं और लीज़ा टीवी देख रहे हैं। खाने में आज दाल ही बनेगी। दाल चावल। हस्बैंड ऑलवेज विन इस मामले में। तो खैर गोभी नहीं बन रही, दाल बन रही है और वो दाल चावल। बट वो शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि वो तो फटाफट बन जाते हैं। अभी जो है ना मैं और लीज़ा ड्रामा देखते हैं और मिलते हैं आपको ड्रामा देखने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के 5 बजे और ये देखें बाहर, मतलब कुछ सही तरह से नज़र ही नहीं आ रहा। इतनी धुंध हो गई है, इतनी ठंड हुई है ना, लाहौर जितनी ठंड कहीं नहीं है। मैं तो मतलब मुझे लगता था बिहाड़ी में सबसे ज़्यादा ठंड होती, क्योंकि खुला एरिया, धुंध होती। बट है वहाँ भी बहुत है, बट लाहौर ने तो इस बार रिकॉर्ड जो है ना सारे तोड़ दिए हैं। खैर दाल चढ़ा दी है मैंने, दाल बन रही है। और मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे तो डॉक्टर ने बैठना है, फिर लीज़ा को लेके भी जाना है। तो इस वजह से अब दाल चढ़ाई है, इसमें प्याज मैंने काटे हैं, क्योंकि लीज़ा कहती है मम्मा मुझे बॉयल राइस नहीं खाने, मुझे तड़के वाले खाने हैं। तो मैं प्याज का हल्का सा तड़का लगा के, ज़ीरे और प्याज का, तो वो वाले राइस बना लूँगी। चावल जो हैं धो के मैंने भिगो दिए हैं, बस अब दाल को तड़का लगाऊंगी, जब बन जाएगी उसके बाद चावल फटाफट बना लूँगी और फिर मैं फ्री हूँ। अब जो है मैं लीज़ा के जाके ज़रा कंघी करती हूँ, उसके बुरे हाल हैं, कपड़े देखें अभी तक ऐसे ही बिखरे हुए हैं। मतलब समझ नहीं आती, एक तो दिन ही ऐसे गुजर जाता है, ऊपर से कुछ सुस्ती इतनी है ना ठंड की वजह से, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। और मुझे पता है मुझे डांट पड़ जानी है ये कपड़ों की वजह से। खैर लीज़ा का जो है मैं अब कंघी करती हूँ, उसके बाल इतने उजड़े पुजड़े हुए पड़े हैं। नहाने के बाद उस दिन कंघी किया, उसके बाद नहीं ना किया आपने, पता होगा मुझे पक्का। हाँ नहीं की। और कपड़े भी चेंज करो, 2 दिन से यही कपड़े पहने हैं। इसको मैं ज़रा साफ़ सुथरा करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रही है लीज़ा। ये बेला सोई हुई ये देखिए छोटा बेबी, नज़र ही नहीं आ रही, ध्यान से उठ जाएगी। कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट लग रही है ना। ये छोटा सा बेबी सोया हुआ है, ये देखें इसका कंबल कुशन बिल्कुल ऐसे, मतलब सीधी होके ना
और ये पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो रहा है। ऐसे सीधी होके बिल्कुल मतलब ब्लैंकेट लेके कुशन लेके आराम से सोई भी है। तो अब मैं हीटर ऑन करती हूँ, फिर आपको कपड़े चेंज करवाती हूँ, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा इतने पारा पारा काका बन गया है, चुटिया करवा ली कंघी करके अच्छी तरह, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और मैंने इसको टाइट्स और ये हुड पहना दिया। मैं कहा चलो घर आके जो है ना रफ शर्ट पहन लेना, अभी ये पहन लो। तो ये देखो मैडम जी रेडी हो गई हैं। और ये हाफ सॉक्स इसकी नानू ने इसको दी अभी, गिफ्ट की थी, इसको पसंद आ गई थी, मम्मा ने अपने लिए ली थी फिर इसको दे दी, है ना। नजर ना लगा देना। ओ माय गॉड, नज़र ना लगा देना भाई, माशाल्लाह कह देना इसको, ठीक है। और लाइट भी चली गई, एक तो लाइट का कोई पता नहीं, आगे पीछे 5:15 बजे जाती है और 6:15 बजे आती है। इस दफ़ा जो है पूरे 6 बजे गई है, मतलब इस दफ़ा क्या आज मतलब। और कपड़े मैंने सारे चेक कर लिए हैं, ये इतने से कपड़े ड्राई हैं, बाकी सब के सब गीले हैं। आज तीसरा दिन है, ये सारे कपड़े गीले हैं जो मैंने अभी देखे हैं ना। ये देखिए यहाँ भी कुछ डाल दिए मैंने जो टेरेस वाले थे, और सूख ही नहीं रहे कपड़े, ये बड़ा मसला सर्दियों में हो जाता है। चलें अब मैं भी थोड़ा मुँह हाथ धोऊँ, कपड़े चेंज करूँ। दाल तो बन गई है, बस तड़का लगाना है। और चावल जो वो अभी भिगोए हैं, थोड़े नरम हो जाएं फिर वो भी तड़के वाले चावल फटाफट बन जाएंगे। तब तक मैं ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने भी अच्छी तरह मुँह हाथ धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए। मैंने सोचा थोड़ी मैं भी साफ़ सुथरी हो जाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा ही घर की जो है ना काम वाली लगती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं भी मुँह हाथ धो के थोड़े कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा, अच्छा लगेगा। और ये जो शर्ट है ये पिछले साल जो है ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही पहनी हुई है, बल्कि 2 दफ़ा। तो अलीना ने अपनी सिलवाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसने वीडियो कॉल पे, शुक्र है लाइट आ गई, वीडियो कॉल पे उसने दिखाई थी कि देखो मैंने ये वाली मस्टर्ड शर्ट, तब बहुत ट्रेंड आया था ना, अभी भी है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं कहा नहीं मुझे भी चाहिए। फिर उसने मेरे लिए भी ली थी, तो फिर मैंने भी ये वाली स्टिच करवाई थी। और हम दोनों जब भी पहनते थे एक साथ ही पहनते थे, मतलब इकट्ठी पहनते थे। तो तब वो इधर थी और अब मुझे शर्ट पहन के उसकी बड़ी याद भी आ रही है। तो मैंने सोचा व्लॉग में भी इसका जिक्र करती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये मुझे अलीना ने गिफ्ट की थी। और बस अब जो है राइस बनाने हैं, बाकी सब हो गया। मुंह हाथ धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए और फ्रेश हो गई हूँ। बस ऊपर सब जाते जब जाना होगा हुडी पहनूंगी और मैं रेडी शेडी। तो खैर जाने के लिए नहीं हुई हूँ, घर के लिए ही हुई हूँ। वैसे तो हर वक्त गंदी मंदी फिरती हूँ और ना पता है सर्दियाँ गुजर जाती हैं और अगर फिर मैं कहती हूँ हाय ये वाला सूट रह गया, ये नहीं पहना वो नहीं पहना क्योंकि घर में ट्राउज़र शर्ट पहनने के आता है। बट इस दफ़ा मैं सोचा नहीं शलवारें कमीज़ें पहननी है, क्योंकि पड़ी पड़ी टाइट हो जाती हैं। मैं तो दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ। तो फिर मैं जो है ना बाद में कहती हूँ कि यार ये मैंने पहना नहीं था, नया का नया सूट था दे दिया। इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं घर में भी शलवार कमीज़ ही पहना करूँगी। तो अब मैं जाके बस राइस बनाती हूँ और मिलती हूँ आपको राइस बनाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो गरम गरम जो है दाल होगी हमारी रेडी, तड़का मैंने लगा लिया। वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मम्मा की कॉल आई हुई थी लीज़ा की तबीयत पूछने के लिए, उस टाइम मैं तड़का लगा रही थी, इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। और दूध आ गया, दूध को हल्की आंच पे जो है बॉयल होने के लिए रखा था, बट गैस में हमें नहीं है। चलो खाना तो बन गया ना। और तड़के वाले जो है राइस भी रेडी हो गए हमारे। और अब देखते हैं, पहले खाना खाते हैं, इसको डॉक्टर पास लेके जाते हैं। खैर पहले ये जो है, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई क्योंकि मैंने सिर्फ चाय बिस्किट खाए थे और लीज़ा ने भी सिर्फ नूडल्स ही खाए थे, उसको भी बहुत भूख लगी हुई। तो हो सकता है पहले मैं खाना ही खा लूँ। जो भी डिसाइड होगा आप लोगों को तो पता लग ही जाएगा, आप लोग को बता ही देंगे हम लोग। अब मैं जाके लीज़ा को देखती हूँ, खाना रेडी हो गया, उससे पूछती हूँ कि अभी दूँ या ठहर के दूँ, और मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 7:01 हो गया है और अब मैं लीज़ा को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। काफ़ी ज़्यादा रो रही है कि इंजेक्शन तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। बट मैंने उसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अब चेकअप होगा तो पता चलेगा कि क्या कहते हैं डॉक्टर। और दूसरा ये कि ऐसे ही व्लॉगिंग मैं कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मास्क लगाने से अच्छा मैं कहती हूँ चलो मोबाइल मुँह के आगे होता है और ईज़िली व्लॉगिंग हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो है आजकल शीशे के आगे थोड़ी ज़्यादा ही व्लॉगिंग करने लग गई हूँ। सीढ़ियों में ही खड़ी हो आप? बेला आ गई है, इसको मैं पकड़ती हूँ, आप रुको। बेला मैडम वो देखें रेडी होती है बाहर भागने के लिए। तो निकलते हैं हम और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पूरे 8 बज गए हैं, लीज़ा का चेकअप करवा के आ गई और इतना रश था, इतना रश था जिस तरह सारे ही बच्चे बीमार हुए हैं। मतलब मौसम ऐसा है ना, तो बच्चे काफ़ी बीमार थे, काफ़ी रश था वहाँ पे।
खैर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बताया कि मम्स ही है, यानी कि कनपेड़े ही हैं। ब्रूफिन दिया कि बुखार ना हो इसको, सेफ्सपान दिया है, एंटीबायोटिक है, ये नेबुलाइज करना है क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन इसको अभी तक है। जो ये बीमार हुई है पिछले दिनों, तो उसका जो है ना कहते हैं अभी तक है इफ़ेक्ट इसको, और फीवर है अभी भी थोड़ा सा। उसके अलावा जो है नेबुलाइज करना है डेली इसको, और कफ सिरप दिया है। खैर, और उन्होंने स्पेशल लिख के बोला है, यहाँ पे देखें, आइसोलेशन करना है इसको 1 वीक के लिए। मतलब कि इसको 1 हफ़्ते तक हमने ना स्कूल भेजना है और ना ही किसी बच्चों के पास इसको बिठाना है, क्योंकि ये जो है उन्होंने कहा है कि एक दूसरे बच्चे में कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से। और वो कह रहे थे कि ये तो इतनी वबा फैली है, दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हुआ था, और मतलब अब तो कहते कम हो गया है। तो ये पूरे लाहौर में कहते हैं समझें कि वबा फैली है इस चीज़ की, सब बच्चों को मम्स हो रहा है। और अगर एक कहते हैं स्कूल गई तो ये ना हो पूरी क्लास कोई करवा के आ जाए, क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं। तो अब ये सुबह जो है जाके स्कूल भी दिखाना है, उनके डॉक्टर ने सिखाया कि 1 वीक के लिए आइसोलेट करना है। तो खैर अब जो है भूख बहुत ज़्यादा लगी है, खाना खाते हैं। आप चेंज कर लो शर्ट, ठीक है, इजी। अच्छा, ये देखें, अभी मैंने जूता नहीं उतारा, कोट नहीं उतारा, ये लड़की आके मेरी गोद में बैठ गई है। कुछ नहीं है, ये लो, कुछ नहीं है, कोई आपके खाने की चीज़ नहीं है। बेला, बेला मैडम, ओ मैडम, क्या है, क्या बात है? कभी इसकी आंखें ब्राउन लगती हैं, इसकी आंखों का ऐसे कभी कभी लगता है कलर चेंज होता रहता है। इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, साइडों से जो है ना हल्की ग्रीन, हल्का सा ग्रीन और ब्लू मिक्स सा शेड है इसकी आंखों का। चलो हटो, खाना लेके आऊँ, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। सुबह से चाय बिस्किट खाएं और कुछ भी नहीं खाया। चलो बाद में लाडियाँ शाडियाँ उनकी, भागो अब। तो मेडिसिन इसकी ले लिया, नेबुलाइज इसके पापा ही आके करेंगे, मुझे नहीं इतना पता। और बाकी जो अब खाना गर्म करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, अब खाना खाने लगे हैं हम लोग। और डॉक्टर से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि दाल चावल लीज़ा खा सकती है, बल्कि जो है ना आप इसको ठोस ग़िज़ा ज़्यादा ना दें, जो ज़्यादा चबानी पड़े, या जो सख्त होती है ग़िज़ा वो इसको ना दें, और नरम ग़िज़ा दें, सूप दे दें, जैसे कि दलिया हो गया, कस्टर्ड हो, इस तरह की चीज़ें। तो अब जो है फ़िलहाल मैंने फिर उन्हें पूछा दाल चावल खा ले, कहते हैं हाँ खा ले, तो इसलिए मैंने अभी ये दे दिया इसको, क्योंकि इसको खाने ही दाल चावल थे, मैंने पूछा था। और मैडम ने आती शर्ट चेंज कर ली है, अपने वही क्या कहूँ मैं इसको, घिस्से पुराने कपड़ों में ये खुश रहती है। खैर अब मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाना खाते ही फ़ौरन बन गई है चाय, चाय नहीं बनी, कॉफ़ी बन गई है। दिमाग घूमा हुआ है। आज तो लीज़ा मुझे कंपनी दे रही है, कॉफ़ी पी रही है लीज़ा मेरे साथ, और बिल्कुल लाइट सी पीती है। और मोबाइल में पता नहीं क्यों ही मेरे हाथ इतने काले क्यों आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मोबाइल का ना रिज़ल्ट कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे, कलर भी, और लगता है जैसे ब्लर, कभी ब्लर हो जाता है, कभी कलर चेंज होता है। और ये मुँह मारने के लिए आ रही थी ये, तो मैं पिलाऊँ मैं कॉफ़ी? हैं, शक्ल दिखाना ज़रा, ये शक्ल है कॉफ़ी वाली, बस इतना बताओ। इसको पता नहीं चाय और कॉफ़ी और भागती है पीने के लिए, क्या मज़ा आता है तुम्हें? हैं, अल्लाह की शान, अब बिल्लियाँ भी चाय पियेंगी और कॉफ़ी पियेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन दबा दूँ? बैलू, गर्दन दबा दूँ तेरी? हैं, दबा दूँ? आराम से बैठ ऐसे गोदी में। हाँ जी मैडम, कॉफ़ी पियोगी फिर? वेस्ट हुई ना तुम्हारी, खैर नहीं है। आधा कप बोला था। हाँ तो आधा कप ही है वो, तो पता है बनाई थी। नहीं, पता है क्या हुआ, वो थोड़ी सी जो है ना डार्क हो गई थी, मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन गई थी। फिर मुझे पता था आप पियोगी नहीं, मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और डाल दिया लाइट करने के लिए ज़रा कॉफ़ी। देखा ज़्यादा दे देना। हाँ, मैं कैसे ज़्यादा दी? ज़्यादा ना बोलो, पहले गाल देखो इतने सूज गए तुम्हारे। ये मतलब वीडियो में तो इतना सही पता भी नहीं चल रहा, रियल में इतने ज़्यादा स्वेलिंग है। चलो अब कॉफ़ी पियो थोड़ा सा, उसके बाद ठहर के मैं आपको दवाई देती हूँ। और ये देखो कॉफ़ी ना देने के चक्कर में ये देखो मेरा हाथ काट रही है, ये देखें, तो शर्म है तो जो पिलाती मैं कॉफ़ी। चल बाय जी फ्रेंड्स, तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली थी मैंने, लीज़ा को दवाइयाँ भी दे दी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चलता। मैंने और लीज़ा ने एक मूवी देखी है, और हमने कहा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो
मूवी देखते देखते जो है ना 2:30-3 बज गए, पता ही नहीं चला टाइम का। और खैर लीज़ा की तबीयत तो अब फ़िलहाल ऐसे ही है, सायरा मेडिसन ली हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और दोबारा रूटीन पे आए और स्कूल जाए, क्योंकि अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि स्टडी जो है ना वो बस घोड़े दौड़ा रहे हैं वो लोग। मैंने आज भी देखी है डायरी, क्योंकि डायरी डेली व्हाट्सएप करते हैं ना वो पेरेंट्स को। तो मतलब ना 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3 का टेबल जो है ना कंप्लीट करवा दिया है, और इसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो इतना हर्ज हो जाता है पढ़ाई का। तो अब देखें 1 हफ्ते में क्या होता है। कोशिश करूँगी अब डायरी जैसे वो शेयर करते हैं ना, तो इसकी तबीयत जब थोड़ी नॉर्मल हो या ये इजी फील करे तो घर में मैं इसको जो है ना पढ़ा दिया करूँगी, ताकि कवर कर ले सिलेबस ये। बाकी यही था आज का दिन, यही था आज का व्लॉग। फ़िलहाल तो लीज़ा ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और पता नहीं क्यों इतना बीमार रहने लगी। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई है। समझ नहीं आ रही क्या रीज़न है। और मैं सब कुछ करती रहती हूँ, पढ़ के इस पे फूकती रहती हूँ, उसका सदका देती रहती हूँ, नज़र उतारती रहती हूँ, जो जो मुझे मतलब मैं कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना बीमार होने लगी। लेकिन खैर डॉक्टर ने तो ये कहा कि वायरल फैला हुआ है ये जो है ना इनका, मतलब बहुत गंदा। इवन के डॉक्टर ये कहते हैं कि कल मेरे बेटे को भी ये हुआ है। तो मतलब इस कदर जो है ना वायरल फैला हुआ है। और फिर ज़ाहिर है लोग ज़्यादा, कुछ लोग को पता, कुछ लोग को नहीं इस चीज़ का पता कि ये जो है ना आगे से आगे कन्वर्ट भी होते हैं। जैसे मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मतलब मुझे भी नहीं पता था कि बच्चों को एक दूसरे से कन्वर्ट होता है। तो आज ही मतलब पता चला है मुझे भी। तो देखते हैं, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह दवाइयाँ लेगी ठीक हो जाएगी ये। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मतलब 5-6 दिन तो ये अपना ज़ोर पकड़ेंगे। मेडिसन भी उन्होंने दी है, मैंने आपको जैसे बताया ब्रूफिन दी बुखार की, कि पेन से जो बुखार ना हो, खांसी की दी, और एक एंटीबायोटिक दी। बट ये चीज़ की जो है ना उनमें उन्होंने मेडिसन में हाल में कोई ख़ास दी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो है ना 4-5 दिन अपना ज़ोर पकड़ेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते इसको घर में ही रखें। बाकी बस यही था हमारा आज का दिन, कुछ भी नहीं किया। खाना शाना जो बनाया था वो खाया हमने, और मैंने और लीज़ा ने मूवी देखी, टाइम स्पेंड किया। अब लीज़ा को मैंने थोड़ा सा डांटा और ये रो रही है, और मेरा ध्यान इसकी तरफ है, मतलब व्लॉग की एंडिंग करने की तरफ नहीं है, इसकी तरफ ध्यान है। थोड़ा सा कुछ कहती है रोना शुरू कर देती है। एक तो ये बीमार होकर ना मुझे ब्लैकमेल करती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको चुप कराती हूँ, इसको सुलाती हूँ, और मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में। तब तक अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने बच्चों को बचाएं। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, मतलब ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, और अब इवन कि ये सब भी। तो आपको पता है नई से नई बीमारियाँ, नई से नई चीज़ें। डॉक्टर के पास इतना रश था, इतने बच्चे बीमार थे ना कि मैं देख के हैरान हो गई कि मतलब लाइनें लगी हुई थी, इतना रश था। हालांकि मैं प्राइवेट हम लोग चेकअप करवाने गए हैं, तो वहाँ इतना रश है। तो आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट या कोई भी होता है हॉस्पिटल, वहाँ पे कितना रश होगा। मतलब कहने का ये मकसद है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना बीमार हो रहे हैं। कुछ ठंड इतनी ज़्यादा है, कुछ वायरल इस तरह के आ गए हैं, तो उस वजह से तो बस केयर करें बच्चों की। और मास्क है, मास्क का इस्तेमाल करवाएं। ज़रूरी नहीं कोविड की वजह से, ठंड से बचने के लिए या ये जो वायरल आजकल फैला हुआ है इससे बचने के लिए भी जो है ना मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को जब भी बाहर लेके जाएं फेस कवर करवा के लेके जाएं। तो बस यही है कि उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स ही केयर करेंगे, और तो किसी ने करना नहीं है। तो कोशिश करें कि बच्चों का ख्याल रखें। और कल मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।